गाइज, वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार बीएड 2024। जैसा कि आपने 2023 का सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आपका, तो यहाँ पे मैं आपको 2024 के बारे में डिटेल्स दे दूँ। 2024 में आप कैसे बिहार बीएड का फॉर्म भरेंगे, ये फॉर्म कब आता है, इसकी योग्यता क्या होगी, साथ ही साथ आपको क्या पढ़ने होंगे, कितने पढ़ने होंगे, कितने मार्क्स लाने होंगे, इन सब का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने हो तो बस लाइक एंड शेयर कर दे। तो आइए अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बिहार बीएड, यानी बीएड का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। बैचलर ऑफ एजुकेशंस बीएड का ये फुल फॉर्म होता है। इसमें दो प्रकार के कॉलेज होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है गवर्नमेंट और एक सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट एक ही टाइप के होते हैं। गवर्नमेंट और आप सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट आप कह सकते हो। तो टोटल आपके इसके 3 टाइप्स भी आप बोल सकते हो। तो 3 टाइप्स होते हैं। इसके एग्जामिनेशंस कब होंगी, फॉर्म कब आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स इसका आपका अप्रैल से आना स्टार्ट होता है। कब से होता है? तो अप्रैल से। साथ ही साथ जो एंड होता है, यानी कि 1 मंथ का आपको समय दिया जाता है, 1 मंथ का आपको फॉर्म फिलअप करने का। अप्रैल में फॉर्म आएंगे और साथ ही साथ आपको वैसे नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहेगा। फरवरी मार्च में ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन फॉर्म अप्रैल से मई के बीच में आता है। फिर आपका एग्जामिनेशन इस बार भी 8 जून को हुआ है, उसी तरीके से आपका भी होगा। जून में एग्जामिनेशंस आपके हो जाते हैं। जुलाई तक आपका एडमिशन चलता है, जुलाई अगस्त तक। लेटेस्ट आपको लास्टली अगस्त तक आपका एडमिशन या लास्ट जुलाई तक चलता है। अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर वो आपको जून में ही हो जाता है। 10 से 12 दिन के अंदर आपको डेट आ जाते हैं। साथ ही साथ जिस दिन एग्जाम होता है उसी के कल होकर आपका आंसर शीट भी आ जाता है, जिससे आप क्वेश्चन आंसर मिला सकते हो। फिर यहाँ पे काउंसलिंग, आपका काउंसलिंग होता है, फिर काउंसलिंग कंप्लीट होता है, जो अभी तक भी फिलहाल चल रहा है इस सेशन का 2023 का। 2024 में भी यही समय रहेगा। अगर कोरोना वगैरह नहीं हुआ तो कोविड था, इसकी वजह से लेट होता था, बट अब कोविड ऐसा है नहीं, तो अब लेट वगैरह नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे केयरफुली आपको सब कुछ करना होता है। देन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी, यानी कि आप क्या करेंगे तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखो, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होती है। आपको हमने बता दिया कि फॉर्म कब आता है, एडमिशन कब तक होता है, ये सारी प्रोसेस। और साथ साथ अब योग्यता जानो तो आपके बैचलर डिग्री में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। बीए बीएससी आप अगर किए हो तो आपको 50% चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ बीबीए किया हो और साथ साथ इंजीनियरिंग में बीटेक किया हो, इस बीसीए किया हो, तो आपके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। कितने मार्क्स होना चाहिए? तो 55%। रिजर्वेशन सीट ऑफ द क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाइंग नेचर्स का होता है एससी एसटी के लिए। 5% रिलैक्सेशन आपको मिलेगा क्वालिफाइंग मार्क्स में, यानी कि 42 पर आप जनरल हो तो पास हो जाओगे। सही इसी तरीके से 36 इस तरीके से माइनस करते जाइए 5%। सर डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होता है, ये छोड़ दीजिए। डिस्टेंस एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बस बीएड कोई डिस्टेंस नहीं होता, बीएड रेगुलर ही होता है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, मतलब जनरल, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 पे करने होते हैं फॉर्म के लिए। साथ ही साथ ओबी पीएच या फीमेल कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो 750 आपको पेमेंट करना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये पेमेंट करने होते हैं। अब चलिए, बात हो गई यहाँ पे फ़ी की बात हो गई, कॉलेज फॉर्म कब निकलेगा उसकी बात हो गई, योग्यता की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप्स के पूछे जाते हैं। तो देखो, एग्जाम पैटर्न्स 120 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? तो 120 नंबर का। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो 120 नंबर का पेपर होता है और आपका इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। तुक्का उक्का भी लगाओगे तो काम चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन से तुक्का लगा लो। ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। अभी तक तो फिलहाल नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं वो जान लो। तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चंस रहता है, 15 मार्क्स मिलते हैं। इंग्लिश से 15 नंबर का हिंदी, फिर 15 मार्क्स से नंबर जाते हैं। रीजनिंग के 25 मार्क्स, फिर 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल्स 25 मार्क्स,
25 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स नंबर मिलते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 120। तो ये थी आपके सिलेबस, जो आपके सिलेबस पूछे जाते हैं। गहन अध्ययन कीजिएगा इस वीडियो का। चलिए बात करें अब डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो डिप्लोमा अगर आपने किया है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ द बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट यानी ग्रेजुएशन किया है, 10th 12th के मार्क्स चाहिए आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बस इतनी सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरने में चाहती हैं। अब हम चलते हैं, आपको सिलेबस बताते हैं कि पढ़ना क्या है एक्चुअली। तो देखो सबसे पहले इंग्लिश में क्या पूछे जाते हैं, तो रीडिंग आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एंडोसाइनो, आइटम्स एंड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जनरल नॉलेज में क्वेश्चन रिलेटेड टू द सोशल इशू, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और 5 ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चंस रहते हैं। करंट अफेयर्स रहते हैं, अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, सिरोलॉजी में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, डिराइविंग कंक्लूजन्स, असर्टेन एंड रीजन, पंच लाइन, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। टीचिंग लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग में बहुत है, 12 से 13 वो आपको पढ़ने होते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव, क्या क्या रहते हैं ये सारी, जैसे स्पोर्ट्स से भवन कैसा होता है, कैसा निर्माण होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये सब वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी में पूछे जाते हैं संधि, समास, मुहावरों एवं लोकतियाँ, कहावतें, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विपरार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट आपको पता चल गए होंगे। अगर नहीं पता चला है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ 2024 से 26 के लिए आप एडमिशन लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेती हूँ। आई होप फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।